दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 4 सितंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:18 हो चुके हैं रात के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12। जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया था सेक्टर 23B में डीडी फ्लैट्स के पास में और वहां से मैं आ रहा हूँ खाली और सीएनजी डलवा ली। सीएनजी पंप बिल्कुल खाली मिला था तो मैंने एडवांस में डलवा ली। मैंने कहा हालांकि मेरे पास 2 पॉइंट थे ऑलरेडी, बट मैंने कहा यार डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि कभी भी देखो शेड्यूल तो सोचता हूँ जल्दी निकलने की, तो अगर जल्दी निकला 5 बजे या उससे पहले तो आपको सीएनजी की दिक्कत ना हो। सुबह सुबह क्या होता है सीएनजी पंप पे बड़ी दिक्कतबाजी होती है। कुछ पंप खुले नहीं होते, कुछ पंप जो 24 घंटे चलते हैं उन पे दिक्कत ये होती है कि उनका रेट या शिफ्ट चेंज होने का एक्चुअली रेट तो अब चेंज होता नहीं है। पहले हुआ करता था जब सीएनजी आप डलवाते थे तो नाइट के टाइम में 1 रुपए सस्ती आपको सीएनजी मिलती थी। अब क्या है, आप किसी भी टाइम डलवाओ आपको सस्ती नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सुबह मतलब दिक्कत यही होती है कि 5:30 बजे ये पंप बंद कर देते हैं, फिर 6 बजे से दोबारा चालू होता है। तो इनकी शिफ्ट होती है 6 से 2, 2 से 10, फिर 10 से 6, ये शिफ्ट इनकी चलती है सीएनजी पंप वालों की। तो बीच में जब ये इनका शिफ्ट चेंज वाला सिस्टम होता है हैंड ओवर देने का, तो उस टाइम इनको टाइम लग जाता है 1-1 घंटा, मतलब तकरीबन कई बार लग जाता है और फिर लंबी सी लाइन लग जाती है सीएनजी पंप पे, तो जो कि आपका टाइम वेस्ट करती है और आपकी अर्निंग में फर्क डालती है। तो इसीलिए मैंने फिर सीएनजी डलवा ली है। आज डलवा के मैंने एडवांस में खड़ी कर दी है, मतलब एडवांस में मेरे पास रहेगी। कल सुबह जब निकलूंगा, अगर जल्दी निकला तो फटाफट फिर अपना काम स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 9:15 बजे तो आप सोच रहे होंगे वैसे महेश भाई इतनी बातें करता है जल्दी निकलने, खुद निकल नहीं पाता। तो दोस्तों मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। क्या है कि छोटी बेटी है ना, और बड़ी जो बेटी है 6 साल की, उसके भी काफी सारे नखरे थे। 1 सेकंड में जरा बत्ती क्रॉस कर लूं। एक्चुअली क्या है, इस रेड लाइट पे सेक्टर 12 की कैमरे लगे हुए हैं, तो येलो में तो निकल जाती है। येलो में भी निकलेगी तब जब आप 3 सेकंड के बीच में होगी, उस टाइम येलो में निकल जाएगी। अदरवाइज आप कोशिश करोगे कि तुरंत येलो पे आई और तब आप निकालोगे तो आपका चालान घर पे आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी बत्ती रिस्क वाली होती है, जिसलिए मैं कोशिश करता हूँ फटाफट निकाल दूँ उसको। तो एक्चुअली मेरा शेड्यूल दोस्तों इसीलिए ख़राब है, जो मेरी बेटी है 5-6 साल की, उसको भी स्कूल के लिए रेडी करना पड़ जाता है। अगर मैं लेट उठता हूँ तो फिर उसको भी रेडी करना पड़ता है, क्योंकि वाइफ अपना नाश्ता पानी जो भी है उसको तैयार करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो जब फैमिली में 2-3 मेंबर हो तो दिक्कत कुछ नहीं होती। अब 2 हम हैं और हमारे 2 हैं, तो उनको संभालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चा छोटा हो तो फिर और परेशानी है। तो थोड़े टाइम की बात है, अपना शेड्यूल चलेगा, स्मूथली चलेगा। तो इसलिए दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था 9:15 बजे और 9:15 बजे मैं निकला था। उससे पहले 7:30 बजे मेरे एक राइडर का फ़ोन आया था गुड़गांव का, जिनको मैं लेके जाता हूँ हमेशा कभी कभी सेक्टर 26। उनका मतलब पिकअप लेना मिस हुआ मेरे से, 500 रुपये का मेरा वो नुकसान हुआ। तो फिर 9:15 बजे मैं निकला तो पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी सीधा गुड़गांव की। तो गुड़गांव सीधा सेक्टर 14 डीएलएफ लिखा हुआ था, मुझे लगा डीएलएफ साइबर सिटी का ड्रॉप होगा, तो मैंने वो समझ के लिया। वो था सेक्टर 14 आपका बस स्टैंड वाली साइड का। तो मोटोकॉप करके कोई ऑफिस था, वहीं पे उसको ड्रॉप किया। और ड्रॉप करने में जब ड्रॉप किया तब तो दोस्तों 327 रुपये मेरे को दिखा रहा था, ठीक है। वैसे दिखा रहा था 344 समथिंग दिखा रहा था। तो मैंने कहा चलो टैक्स वगैरह काट के 327 मिले। उसके बाद मैंने कहा 100 रुपये स्ट्रीट टैक्स मिल जाएगा गुड़गांव आने का। तो अभी मैंने चेक किया उस ट्रिप में फेयर बढ़ गया, 427 हो गया। देखा तो मैंने 100 रुपये उसमें टोल ऐड हो रखा है। तो मैंने कहा 100 रुपये टोल रिफंड मिल गया और प्लस 100 रुपये का हरियाणा का मिल जाएगा। तो मतलब उस ट्रिप में मेरे को 427 तो वो मिल गए और प्लस एक 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिल जाएगा कल शाम को 6 बजे। तो तकरीबन 527 रुपये मेरे उस ट्रिप में मिल गए। तो वहाँ से फिर मैं डीएलएफ साइबर सिटी से फिर कश्मीरी गेट गया। कश्मीरी गेट से फिर मतलब आज काफ़ी सारी ट्रिपें कर ली दोस्तों। मतलब आज थोड़ा सा ये लगा लीजिए ठीक लगा ऊबर में काम करके। ठीक इसलिए लगा, आप देखिए आज हम बात करेंगे ऊबर के बारे में, और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आपने थंबनेल देख के अनुमान लगा लिया होगा मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और मैंने करी है आज। तो आज
मतलब बहुत सोच समझ के मैंने सोचा यार आज कोई नहीं, करके देखना चाहिए। और बहुत टाइम हो गया और कुछ मतलब ऊबर से बात करनी थी, तो आज मेरे दिमाग में चल रही रहा था 9:15 करीब दोस्तों, पहले ट्रिप लेके गुड़गांव जा रहा था। तभी मैं सोचा था यार अर्निंग हो क्यों नहीं पा रही मेरी। तो मेरे मतलब मैं कोशिश करता हूँ काम करने की, पर काम हो नहीं पाता। तो काम इसीलिए नहीं हो पाता दोस्तों, मेरी ट्रिप्स पे ऊबर की साइड से रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलता था कि मेरी यूपी की ट्रिप्स सारी की सारी बंद कर रखी है। यूपी की कोई भी ट्रिप्स मेरे को नहीं दे रहा है ऊबर, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट में बात कर करके दुखी हो गया था मैं। वहाँ से बस एक ही रिप्लाई होता था, आपका कंप्लीशन रेट कम है, आप ये सुधार करो वो सुधार करो। मैंने इतने सुधार कर लिया, 15 दिन में एक बुकिंग पास नहीं करी ना कैंसिल करी, ठीक है। कैंसिलेशन वैसे ही मेरे 1% या 2% ही रहता है, इससे ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं रहता। तो इससे ज़्यादा बंदा क्या सुधार करेगा। अब आप ऐसी ऐसी बुकिंगें दोगे खतरनाक जिसमें बचना कुछ है नहीं और अपनी जेब से ही लगाना है। 80 रुपये देंगे तो 5 किलोमीटर में, 6 किलोमीटर में आधा 1 घंटा 40 मिनट ऐसे ऐसे ट्रिप्स मिलती है। तो मैंने आज सोच लिया था, मैंने कहा यार आज ऊबर के ऑफिस ही चलता हूँ। तो आज ऊबर से सीधा फेस टू फेस बात करनी है। भैया अगर करना है तो कर दो, वरना अभी हम कर रहे हैं आपको टाटा बाय बाय। और फिर यही सोचा था कि ऊबर को बंद ही करना है, फिर ओला ही परमानेंट चलाना, चाहे वो कैसी भी राइड मिले। स्टार्ट ही करनी है। देखो ओला से शुरू में 7 साल पहले स्टार्ट किया था, 2 साल ओला ही चलाई थी और उसके बाद ऊबर चलाई थी, क्योंकि ओला में दिक्कत आ रही थी। अब क्या कि जब ऊबर आपको दिक्कत दे रहा है तो फिर दूसरी कंपनी का वो, तो मैं सीधा आज पहुंच गया ऊबर ऑफिस। करीब 10:30 तक मैं ऊबर ऑफिस पहुंच गया था। ऊबर ऑफिस में गया, नीचे बाउंसर खड़े होते हैं, उनको बोला भाई ऐप से रिलेटेड है, तो कह रहा ठीक है फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। फर्स्ट फ्लोर पे गया तो फर्स्ट फ्लोर पे एक दो मेरे सब्सक्राइबर भाई भी मिल गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने पहचान लिया। तो उसके बाद मैं लाइन में लगा, कम से कम 7-8 जनों के बाद मेरा नंबर था। फिर मैंने नंबर लिया, नंबर लेके वेटिंग रूम में चला गया। 10 ईयर का सेलिब्रेटिंग का बड़ा अच्छा डेकोरेट कर रखे थे। सेलिब्रेटिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं ऊबर वाले, ठीक है, बट ड्राइवर के साथ कोई सेलिब्रेटिंग नहीं। जिसने उस कंपनी को बनाया, जिसने नींव बेस बना के तैयार किया रखा और अपनी मतलब ये लगा लो अर्निंग का सोर्स बढ़ाने की वो करी, सब कुछ मतलब कंपनी को बनाया, उनको ड्राइवर पार्टनर्स को भूल गए और पूरा सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं अपना ऊबर ऑफिस में। कोई किसी को मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक सेकंड, कुछ हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों मैं फिर उसके बाद मेरा नंबर आया वेटिंग करते वक्त, तो मैंने सीधा अपने डॉक्यूमेंट की फाइल निकाल ली और सोच लिया था आज अपना डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। और जाते ही मैं बैठा केबिन में बैठते ही मैंने यही बोला, भाई मेरे को इतना टाइम हो चुका है ऊबर में गाड़ी चलाते हुए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऊबर से। बस दिक्कत एक ही है, एक समस्या है काफ़ी टाइम से, और वो आप सॉल्व कर दोगे तो आपका बहुत आसान रहेगा। उसने कहा क्या दिक्कत हो गई सर? मैंने कहा दिक्कत ये हो गई, आप ये मेरी फाइल देखिए, ये मेरा यूपी का टैक्स है, ठीक है, तकरीबन 7,000 रुपीज़ का। वैसे तो 6,200 लगते हैं, बट अपना आना जाना का भी खर्चा होता है। मैंने कहा 7,000 रुपीज़ का मैंने टैक्स पे कर रखा है, और मुझे अराउंड कोविड के बाद से कोई बुकिंग नहीं मिल रही यूपी की। और ये बुकिंग क्यों नहीं मिल रही है यूपी की? जब से मेरे पास पहले क्या है कि यूपी भेजता था, उसके बाद हरियाणा नहीं भेजता था गुड़गांव, ठीक है। एक दिन मेरे पास सोना रोड की बुकिंग आ गई, मैंने वो ट्रिप एक्सेप्ट करी, तो मेरे उस दिन से मतलब गुड़गांव की ट्रिप्स ज्यादा आने लग गई और यूपी की पूरी बंद कर दी। तो मैंने उसको यही बोला, भाई 7,000 रुपीज मैंने पे कर रखे हैं और उसको आप क्यों नहीं करते? तो उसने देख के उसको भी समझ में नहीं आया। फिर उसके बगल की सीट पे बंदा बैठा था, उससे उसने पूछा, तो उसने बोला इसका ट्रैक जोन चेक कर। तो यूपी साइड का, मैंने कहा इंटरसिटी भी मेरठ साइड की भी आती थी पहले, वो भी नहीं आ रही। तो उसने ट्रैक जोन चेक किया, तो ट्रैक जोन में पूरा यूपी का सारी ट्रिप्स मेरी ब्लॉक कर रखी थी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जो मैं बात करता था वो लगा हुआ था। तो उसने फिर उसको हटाया, रिमूव किया परमानेंटली। और मतलब मैंने यही बोला, मैंने कहा यार ये कहीं ऐसा ना हो आप 10 मिनट के लिए हटा रहे हो, उसके बाद 1 घंटे बाद मतलब 2 घंटे बाद ट्रिप आए और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फिर बंद हो जाए। तो कह रहे नहीं सर, अब मैंने परमानेंटली इसे यहाँ से बंद कर दिया। तो मैंने कहा यार कस्टमर सपोर्ट वाले क्यों नहीं कर पाते थे?
कह रहे सर कस्टमर सपोर्ट में आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आप लिख के ले लो, ठीक है। बस वो उनको रटी टटाई चीजें, वो खुद एग्जीक्यूटिव ऐसी बोल रहे हैं, रटी टटाई चीजें आती है, ठीक है, और इसलिए वो वही फॉलो करते हैं। तो इसलिए आपका कुछ भी इश्यू हो उबर से रिलेटेड तो आप यहीं पर आइए, तभी जाके आपका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने वहां पर तसल्ली से 15 मिनट लिए आराम से, उसके पूरा अच्छी तरीके से क्लेरिफिकेशन कर ली। उसने बोला सर अब आप चले जाए, अब आप जा सकते हैं, आपका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। अभी से आपकी सारी की सारी ट्रिप्स, अगर उबर की यहाँ से कोई ट्रिप्स बनी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो दोस्तों उस टाइम तो मेरे पास मिली नहीं, उस टाइम मैं आ गया था वहां से। फिर मैं साइबर सिटी पहुंचा तो मेरे पास मतलब यू ब्लॉक से आ गई थी कश्मीरी गेट की बुकिंग। कश्मीरी गेट गया, मैंने लोकेशन डाल दी थी गाजियाबाद की, मैंने कहा यार देखता हूँ आज ट्रिप्स मिलती है कि नहीं। तो गाजियाबाद की लोकेशन डाली, कश्मीरी गेट की मिल गई। कश्मीरी गेट पे मेरी सीएनजी हो गई थी रेड, तो मैंने सीएनजी डलवाई उसके अपोजिट साइड पंप से, वहां डलवाई। फिर मैंने कॉफी मग ऑन कर दिया था, मैंने कहा 10-15 मिनट के लिए कोई नहीं, लोकेशन खाना भी खा लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने कहा यार राइड आ नहीं रही है, मैंने ऑन कर दिया था कॉफी मग का ऑन। तो उसके बाद क्या है कि राइड आ नहीं रही, मैंने सोचा यार इसे हटा ही देता हूँ लोकेशन को। तो हटाने के लिए जैसे ही क्लिक कर रहा था उससे पहले ही मेरे पास तुरंत बजी शालीमार गार्डन गाजियाबाद की। मैं ट्रिप देख के ही मैंने कहा यार कितने दिनों बाद ये यूपी की ट्रिप्स मेरे को दिखा रहा है। आपको भी दिखाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों गाजियाबाद की ट्रिप्स मेरे को मिल गई और 14 किलोमीटर में ये लगा लो उसका 210 रुपए का बिल बना, ठीक है। 200 रुपए मेरे को मिले, 120 का टोल मिल गया, 320 रुपए 14 किलोमीटर में मेरे को मिल गई। और वापसी में वहीं पे छोड़ा, वहीं से मेरे को वापसी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की मिल गई। तो अब कितना बढ़िया हो जाता है कि आपको तुरंत जाओ और तुरंत फिर वापसी आ जाओ। देखिए यूपी जाने में बस फायदा यही होता है, 120 का टोल मिल जाता है आपको, और आपने जो टैक्स भर रखा है वो आपको बेनिफिट कर जाता है, प्लस आपकी अर्निंग में बेनिफिट होता है। तो दोस्तों अगर मेरी तरह ही आपका भी किसी का भी भाई के कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ, सपोज मेरे को जैसे गाजियाबाद नहीं दे रहा तो कई भाइयों को हरियाणा की नहीं देता टिप्स, तो अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है दोस्तों तुरंत अगले दिन पहुंच जाओ उबर ऑफिस, ठीक है। सुबह 10 बजे से मेरे ख्याल से 8 बजे से चालू हो जाता है, मेरे ख्याल से 9:30 से स्टार्ट होता है। तो उबर ऑफिस जाओ और आप सोचो कस्टमर सपोर्ट से बात करके सोल्यूशन हो जाए, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा सोल्यूशन, ठीक है। तो मेरी तो ट्रिप्स फिलहाल चालू हो गई है, अभी मैं देखना ही है कि मेरी आज तो मैंने कर ली है एक ट्रिप, कल भी मेरे को देता है कि नहीं देता। अगर वैसे उसने परमानेंटली हटा दिया, बोला यही है, तो चालू हो गई है तकरीबन। और तो आपका भी अगर ऐसा कुछ इशू हो तो आप भी करके देख लो। तो दोस्तों मैंने तो करके देख लिया, मेरे को बेनिफिट मिला, और आज सोच के ही चला था यार आज वो से डायरेक्ट फेस टू फेस बात होगी। तो आज ये लगा लो 7 साल में तीसरा चक्कर लगाया है उबर में, बाकी कभी गया नहीं उबर के। मतलब देखिए दिक्कत वही होती है कि अगर आपके साथ कुछ हैक हो गया अकाउंट, या आपने कुछ गलत कर दिया तो आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तब उस सिचुएशन में जाना पड़ता है। अदरवाइज देखो मेरे को तो कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपनी तरफ से हम सही करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा गंदा नहीं हुआ है, ठीक हुआ है, और इससे अच्छा बेनिफिट मतलब अब अगर गाजियाबाद की टिप्स मेरे को मिलना स्टार्ट हो गई है तो और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, फिर दोबारा से रिदम में लाऊंगा और फिर दोबारा से आपको दिखाऊंगा 2500 तक का काम। तो अभी तक का काम मैं दिखाता हूँ, 1800 कुछ रुपए का मेरा काम है। सपोज 1900 का मान के चलिए, इसमें मेरे को टोल मिला है, देखिए एक स्टेट टैक्स मिल गया, एक फर्स्ट गुड़गांव की राइड में टोल मिल गया 200 ये हो गए, वापसी जब कश्मीरी गेट की मिला 300 ये हो गए, फिर यूपी गया वहां से वापस आया 500 रुपए। दोस्तों 500 रुपए का टोल एक ही दिन में निकाल दिया मैंने, ठीक है। 500 रुपए का टोल आ गया है, तो 500 रुपए के टोल को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा अपनी अर्निंग में। 1900 का काम है, 1900 के काम में सीएनजी जो लगी थी 440 रुपए की मैंने दिल में डलवाई थी। उससे पहले मेरे पास कम से कम 200 रुपए तक की सीएनजी थी, तो 440 प्लस 200 640 की सीएनजी लग गई है। 640 की सीएनजी और काम है 1900 का, तो तकरीबन आप 600 हटा लीजिए, 40 को रहने दीजिए, ठीक है।
तो 1900 में से 600 निकालेंगे, बचेंगे 1300 रुपए। 1300 रुपए में से 300 रुपए और निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, वो इसमें इंक्लूड करना पड़ता है, तभी जाके हमारी नेट अर्निंग होती है। तो 1300 रुपए में से 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1000 रुपए। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1000 रुपए, और अगर आप इसको टोल प्लस कर लोगे तो उसको 1500 भी हो जाएगी। टोल को मैं काउंट इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें देना पड़ता है दोस्तों टोल। कई बार संडे की छुट्टी रखते हैं, सैटरडे छुट्टी रखते हैं, कई बार होता है जाना ही नहीं होता, तो इसलिए वो ऑन एवरेज आ जाता है। तो 3000 का पूरा टोल निकल जाता है। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1000 रुपए की। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर कोई ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसकी सैलरी भी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपका खर्चा आएगा। तो कमाई दोस्तों देखिए सबकी अलग अलग है, सबका टाइमिंग अलग है। मैं जिस टाइम निकला, जितना टाइम किया, मेरी मेहनत मैंने आपको दिखाई। ऑन एवरेज 12 घंटे में जितना काम होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, इतना ही होता है। तकरीबन आपको लॉन्ग ट्रिप मिले तो और अच्छा खासा काम हो जाता है। बट अब धीरे धीरे अगर यूपी की टिप्स मेरी खोल दी है तो मैं कोशिश यही करूंगा अपनी अर्निंग बढ़ाने की। बहुत टाइम से, बहुत दिनों से अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, तो अब रिदम में आते हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी अर्निंग करके दे और अपना घर परिवार को इसी के साथ चलाएं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है कितना नहीं है। तो और दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने की, 3 दिन के लिए दिल्ली बंद है, तो कहीं भी प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, आउट स्टेशन के लिए बुक कर रहे हैं, छोटी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, डिजायर चाहिए, अर्टिगा चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8527141565। आपको यहाँ पर आपने देख भी लिया होगा, मैं नंबर हाईलाइट कर रखा है। बस प्लीज कॉल मत करिए दोस्तों, सिर्फ ये बुकिंग के लिए नंबर मैंने किया हुआ है, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। आपके कुछ भी क्वेरी है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक हो जाइए, वहाँ आप अपने मैसेज रख लीजिए, अपनी बातें रख लीजिए, वहाँ आप काफी भाई जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।